हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। अभी एक सेबी ने नया नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें बीएसडीए जो अकाउंट्स हैं उनके जो चार्जेस हैं एएमसी चार्जेस उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है, बेसिकली कुछ लिमिट पे। तो मैं उसके बारे में आपको अपडेट देने वाला हूं और ये वीडियो उसी के लिए है। बट उसके पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। इससे ये होता है कि मैं लाइव मार्केट की अपडेट प्लस आपको जो भी मुझे कुछ नई चीजें समझ में आती है तो उसके वीडियोस में बना करके आपको भेजता हूँ। इसके बेनिफिट्स आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में क्लिक कर सकते हैं, जहां पे आपको और भी लिंक्स मिलेगी, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, खैर अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो ये अपडेट निकल के आई है वो क्या है। अपडेट हमारे पास जो है ये सबसे पहले तो सेबी की वेबसाइट पे हम चलते हैं ऑफिशियली, ताकि इसको ऑथेंटिकेट किया जा सके कि ये जो वीडियो बनाया जा रहा है ये ऑथेंटिकेट है। देखिए सेबी ने क्या किया है, बीएसडीए, अब जिनको बीएसडीए के बारे में नहीं पता है उसको मैं बताने वाला हूं, बट एक बार सबसे पहले ऑथेंटिसिटी ले लेते हैं। सो बीएसडीए के जो अकाउंट्स हैं उनकी जो लिमिट थी 2 लाख रुपीज तक की, उसको बढ़ा करके 4 लाख रुपीज कर दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट, और 10 लाख रुपीज तक कुछ समथिंग अमाउंट के साथ। ओके, तो ये उसका नोटिफिकेशन है जिसके लिए आप देख सकते हैं इसका ऑथेंटिसिटी हो जाएगी। और ये जो वीडियो है पूरा अपडेट, यहाँ पे उन्होंने प्राइस भी मेंशन कर रखी है, बट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ किसकी क्या, इसको कैसे समझेंगे और बीएसडीए होता क्या है। सबसे पहले चलते हैं हम अपने पीपीटी में और आपको बताते हैं कि बीएसडीए क्या है। देखो, हम सबको पता है कि जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक डीमेट अकाउंट ओपन करना होता है। और डीमेट अकाउंट आप अपने ब्रोकर के पास ओपन करते हो, और वो ब्रोकर जो होता है वो ब्रोकर्स आपका डीमेट अकाउंट एक डिपॉजिटरी में ओपन करता है, जिसको हम एनएसडीएल के नाम से जानते हैं या फिर सीडीएसएल के नाम से जानते हैं। इन दोनों डिपॉजिटरी में आपका डीमेट अकाउंट ओपन होता है और वो ब्रोकर के माध्यम से होता है। ये जो डिपॉजिटरीज हैं, इस आपके डीमेट अकाउंट का, जहां पे आपके शेयर्स पड़े होते हैं, जहां पे आपका फंड पड़ा होता है, उसके लिए आपसे पैसे चार्ज करते हैं, जिसको हम एएमसी कहते हैं। एएमसी मतलब कि एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, जो कि 1 साल के हिसाब से लिया जाता है, नहीं पर ईयर किया जाता है। अभी के हिसाब से अलग अलग ब्रोकर अलग अलग तरह के एमसी लेते हैं और वो इस तरह से आपका चार्ज होता है। बट यहाँ पे जो छोटे इन्वेस्टर्स है, जिनकी छोटी इन्वेस्टमेंट है, बेसिकली जो छोटे इन्वेस्टर हैं, उनके लिए सेबी ने एक फैसिलिटी लाई थी कि भाई ये जो एएमसी है वो महंगा होता है, तो किसी छोटे इन्वेस्टर की जिसको 1,50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है, 1-2 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसको एएमसी का जो बर्डन है वो थोड़ा ज्यादा रहता है। इसलिए एएमसी को खत्म करने के लिए एक नई स्कीम लाई गई जिसका नाम था बीएसडीए, जिसका नाम है बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट। इसका फुल फॉर्म अगर देखेंगे तो बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट। तो ये वो था कि जो नॉर्मल अकाउंट्स ओपन होते थे डीमेट के, उनके अलावा एक डीमेट की कैटेगरी होती थी जिसको हम बीएसडीए कहते थी। इस डीमेट अकाउंट के थ्रू कोई भी इन्वेस्टर अपने डीमेट अकाउंट में 2 लाख रुपए तक की होल्डिंग के शेयर्स रख सकता था, और वो 2 लाख रुपए तक की होल्डिंग के शेयर्स पे कोई भी उसको एएमसी नहीं देना होता था, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। तो ये जो लिमिट थी पहले 2 लाख रुपए की थी, मतलब 2 लाख रुपए की थी। अब जो है इसको बढ़ा करके 4 लाख रुपए तक कर दिया गया है। ओके, तो बीएसडी आपको समझ आ गया। इन सिंपल अगर हम कहें तो बीएसडीए का मतलब है जो नॉर्मल डीमेट अकाउंट होते हैं जिसमें आपकी एएमसी लगती है, उसके अलावा एक कैटेगरी है डीमेट अकाउंट के जिसको हम बीएसडीए कहते हैं। उसमें अगर आप शेयर खरीदते हो तो वो शेयर्स आपके, उसके लिमिट जो होती है वो 2 लाख तक की लिमिट थी। उस 2 लाख की लिमिट तक आपको कोई भी पैसा नहीं देना होता था, यानी एएमसी नहीं देना होता था। ब्रोकरेज तो देना होगा, जो ब्रोकर है वो तो ठीक है, बट एएमसी नहीं देना होता था। अब इसी लिमिट को 4 लाख रुपए कर दिया गया है, यानी कि 4 लाख रुपए तक की होल्डिंग का अगर आप अपने शेयर्स में, मतलब अपने बीएसडी अकाउंट में शेयर रखते हो, तो उसमें आपको कोई भी एमसी नहीं देनी है, यानी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज आपको ब्रोकर को नहीं देना है, जो कि डिपॉजिटरीज को पास ऑन होता था। तो सिंपल फंडा है कि अगर आपके पास डीमेट अकाउंट में 4 लाख रुपए तक की होल्डिंग के शेयर हैं, वैल्यू के शेयर है, आई एम रिपीटिंग, होल्डिंग वैल्यू, तो आपको कोई भी पैसा नहीं देना है एएमसी के रूप में। ये तो फर्स्ट थिंग हो गई। अब इसके आगे का क्या अपडेट है, तो इसके आगे की जो अपडेट है वो ये है कि आपको 4 लाख रुपए तक कुछ नहीं देना है, लेकिन 4 लाख रुपए से अगर आपके 10 लाख रुपए तक की लिमिट होती है, यानी वो जो शेयर है आपका होल्डिंग हो जाता है, तो उसके लिए आपको 100 रुपीज पर ईयर का चार्ज देना होता है, यानी देना पड़ेगा। तो फिलहाल 4 लाख तक 0 एएमसी, 10 लाख तक 100 रुपए की एएमसी, और अगर 10 लाख के ऊपर डीमेट अकाउंट में आपकी वैल्यू चली गई तो वो फिर आपका नॉर्मल डीमेट अकाउंट जो है कि नहीं रहेगा, सॉरी वो आपका बीएसडीए नहीं रहेगा, वो आपका नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका जो बीएसडीए होगा वो बंद हो जाएगा और वो नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर जो एएमसी होगी वो आपको पे करनी पड़ेगी आपको अपने ब्रोकर को। ये चीज आप समझ लीजिए। तो अगर आप कोई भी अकाउंट ओपन करके रखे हो और आपका वो बीएसडीए चालू है, तो आप उसमें बीएसडीए
जो है कि कंटिन्यू कर सकते हो, बट उसमें आपको 4 लाख तक की अब लिमिट हो गई है, यानी आप अपनी होल्डिंग को बढ़ा सकते हो। और आप अगर 10 लाख तक लेके जाते हो तो भी आपको सिर्फ 100 रुपए तक ही देने हैं। तो सिंपल अगर मैं कहूँ तो 10 लाख तक आपको कोई भी मतलब 10 लाख तक आपको सिर्फ 100 रुपए की EMC देनी होती है, 4 लाख तक कुछ भी नहीं देना है। ये तो हो गई इजी बात। अब इसकी कुछ कंडीशन है और इसके कुछ जरा टर्मिनोलॉजी को हम समझ लेते हैं। पहली चीज ये है कि आपकी होल्डिंग वैल्यू होनी चाहिए। होल्डिंग वैल्यू का मतलब ये है कि आपके प्रॉफिट के साथ आपके शेयर की जो होल्डिंग है वो 10 लाख रुपए को एक्सीड नहीं करनी चाहिए किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में 1 साल के अंदर। अगर एक्सीड कर जाती है तो फिर वो आपका BSDA नहीं रहेगा, नॉर्मल हो जाएगा, उसमें आपको AMC देना पड़ेगा। तो आप मेक श्योर करिए कि आप जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसमें आपके प्रॉफिट को मिला करके भी जो होल्डिंग है वो 10 लाख के ऊपर नहीं जानी चाहिए। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है कि आपके पास सभी ब्रोकर्स में मिला करके सिर्फ एक ही BSD अकाउंट होना चाहिए। मतलब यह है कि आपके पास अभी जैसे 4-4 डीमैट अकाउंट सबके पास होता है, जैसे जेरोडा का किसी में है, एंजल ब्रोकिंग में किसी का है, शेर खान में किसी का है, किसी का मोतीलाल में है, तो हर जगह जगह आपका डीमैट अकाउंट होता है। लेकिन आप अगर BSD अकाउंट ओपन करोगे तो वो सिर्फ एक ही ब्रोकर के साथ ओपन हो सकता है, किसी दूसरे के साथ नहीं हो सकता। अब चाहे जिसके साथ आप करना चाहो वो करवा सकते हो, बट एक पैन कार्ड पे आपका एक ही BSD अकाउंट हो सकता है। दूसरी चीज, आपको अपने ब्रोकर को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। ये मत सोचो कि जो सेबी ने बोल दिया है तो इसका मतलब है कि आपका ब्रोकर भी वो चीज इंप्लीमेंट कर देगा और वो आपके पैसे चार्ज नहीं करेगा। सिंपली जो ब्रोकर्स होते हैं वो आपको एक जब अकाउंट ओपन होता है तो आपको एक प्लान डिसाइड करने के लिए बोलते हैं, वही प्लान के हिसाब से आपका EMC का चार्ज लगता है। ओके, लेकिन ये जो सेबी ने बोला है तो इसका ये मतलब नहीं कि ब्रोकर सभी इसको ऑटोमेटिक इंप्लीमेंट कर देंगे। ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में नहीं कटेगा अगर 10 लाख के नीचे होगा तो, या 4 लाख के नीचे होगा तो, ऐसा नहीं है। आपको अपने ब्रोकर को स्पेशली एक रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, जो भी उसका प्रोसेस है वो कर सकते हो। अब चूंकि मैं शेर खान का सब ब्रोकर हूं तो मैं शेर खान के लिए बता सकता हूं, आप अपने ब्रोकर जो भी आपका क्लाइंट है, मतलब बेसिकली आपके जो अकाउंट जहां पे हैं आपके RM है, आप अपने RM को फोन करके या फिर कॉल करके बोल सकते हो कि मेरे अकाउंट में AMC जो है वो BSDA वाली कर दो, तो वो हो जाएगा। लेकिन उसकी कंडीशन क्या होगी कि और कहीं भी आपका AMC BSDA वाली मतलब और कहीं भी आपका जो डीमेट अकाउंट है वो AMC वाला नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक जगह रहेगा तभी हो पाएगा, ऐसा समझो। मतलब सिर्फ शेर खान में अगर अगर कहीं नहीं है तो शेर खान में हो जाएगा, ओके, और अगर कहीं है तो फिर शेर खान में भी नहीं हो पाएगा, ये बात आप याद रखिए। तो आपको स्पेशली रिक्वेस्ट रखनी पड़ेगी तभी वो जाकर के चेंज होगा, अदरवाइज आपके जो कंटिन्यू प्लान है वही प्लान होते रहेंगे, बिकॉज ब्रोकर्स आपको शुरू शुरू में ही अकाउंट फॉर्म में साइन करवा लेता है या फिर वो ओपन करता है। इसके साथ साथ बस बेसिक वही कि हर ब्रोकर्स का मिला करके एक ही होना चाहिए। तो फिर से मैं इसको समअप करता हूं, 4 लाख रुपए तक की डीमेट अकाउंट होल्डिंग पे कोई भी AMC नहीं देनी है। 4 लाख से 10 लाख तक आपको सिर्फ 100 रुपए देना है। उसके लिए आपको अपने अकाउंट को BSDA में कन्वर्ट करना पड़ेगा या तो फिर BSD अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा किसी ब्रोकर के पास, और देना आप उसको कर सकते हो। होल्डिंग वैल्यू मतलब कि प्रॉफिट के साथ मिला करके मैं बात कर रहा हूँ, कितना आपने इन्वेस्ट किया है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। और इसके लिए आपको प्रॉपर रिक्वेस्ट करना पड़ेगा आपको अपने ब्रोकर में, यानी ब्रोकर को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये छोटी सी अपडेट थी AMC के बारे में। और मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मैं शेर खान लिमिटेड का सब ब्रोकर हूं। तो आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हो या फिर आप अगर शेर खान के क्लाइंट हो तो मुझे इस नंबर पर कॉल करके जुड़ सकते हैं। आपको जो भी सपोर्ट गाइडेंस और ये सब मिलेगी आपको दिया जाएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप या फिर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, अपने सॉल्यूशन को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।